Hello everyone, once again Shani Bhatia is here. Now I want to wish you happy Diwali, happy Bhaiya Dooj, happy Govardhan. Guys, I prepared a video for you, but there was some technical problem because of that. Due to that, I could not upload it. And I was engaged, I was engrossed in my household work as it is a festive season, है ना. तो आई वॉज सो बिजी, मैं बहुत बिजी थी. एनग्रॉस मैंने बोला, एनग्रॉस का मतलब भी बिजी होता है, एंगेज होना. तो मैंने ये वीडियो पहले तैयार कर लिया था, बट इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसमें साउंड कम था. दैट्स वाई आई कुडेंट अपलोड दिस वीडियो, है ना. दिवाली के मौके की वीडियो है, बट इसमें जो वोकैबुलरी है वो आगे भी आपको काम में आने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें पहले सॉन्ग भी डाला था दिवाली का, तो दैट आई पोस्टेड, आई अपलोडेड. नाउ लेट्स स्टार्ट. लुक एट द बोर्ड. आ जाइए. दिवाली से रिलेटेड वर्ड्स हैं, बट दे विल सर्व योर पर्पस इन मैनी प्लेसेस. आपके लिए बहुत जगह पर काम आएंगे. जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो आप पूछते हैं हैव यू डेकोरेटेड योर हाउस, क्या तुमने अपना घर सजा लिया. आप दिवाली पे भी पूछते हैं. किसी के यहाँ ईद का मौका है, कोई भी फेस्टिवल है तो आप पूछेंगे तो हैव यू डेकोरेटेड योर हाउस. तो आप रिप्लाई अगर आपने नहीं किया तो आप कहेंगे नॉट येट. ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना. तो नॉट येट, या अगर चल रहा है तो इट इज़ अंडर प्रोसेस क्या आएगा, या इट्स गोइंग ऑन, या फिर स्मार्ट इंग्लिश में इट इज़ अंडर प्रोसेस. या आपने जैसे लाइट्स लगा ली हैं, उसकी क्या इंग्लिश होगी. जबकि हम जब भी हमारा कोई फेस्टिवल होता है, कोई मैरिज होती है घर में, तो हम लाइट लगाते हैं. तो आई स्ट्रंग द लाइट्स ऑन माई हाउस. स्ट्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है, स्ट्रंग द लाइट्स ऑन माई हाउस. सो लुक एट द फॉर्म्स स्ट्रिंग, स्ट्रंग एंड स्ट्रंग. और एक और आती है इसके लिए हैंग, लटका देना. लाइट्स को लटकाया जाता है तो हैंग आता है. हैंग का सेकंड फॉर्म हंग, हंग, और हैंग्ड भी होता है. ओके. तो आप यहाँ पर आई हंग द लाइट या फिर आई हंग द लाइट्स ऑन माई हाउस भी आप लिख सकते हैं. चलिए सेकंड क्या होता है हमारा किसी भी फेस्टिवल के लिए. स्वीट्स और डेजर्ट, है ना. एक तो डेजर्ट होता है रेगिस्तान. क्या होता है रेगिस्तान. एंड एक होता है आपका स्वीट्स के लिए डेजर्ट वर्ड आता है. स्पेलिंग का फर्क है. स्वीट्स और डेजर्ट, उसमें सिंगल ऐसा आता है आई थिंक. तो कोई आपके यहाँ पर गेस्ट आए हैं किसी मैरिज पर्पस, मैरिज जो आपका ओकेज़न है मैरिज का, या फिर कोई फेस्टिवल है, तो आप उनको बोलते हो बच्चों को या सर्वेंट को या किसी को भी कि मिठाई ले आओ ट्रे पर. तो सेट आउट द स्वीट्स ऑन द ट्रे. इसके लिए क्या इंग्लिश आएगी. सेट आउट द स्वीट्स ऑन द ट्रे. ट्रे का पता है, ऑन द ट्रे और प्लेट्स वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक आउट, या जिस पर भी आपको लेना है. लेट्स लाइट द लैम्प. अब आप जैसे दीपक होते हैं, है ना, तो लैम्प दीपक को बोला जाता है. तो लैम्प जलाने के लिए क्या आती है, लाइट आती है. लेट्स लाइट द लैम्प, आओ दीपक जलाएं. तो दीपक के लिए क्या आता है देखिए, अर्दन लैम्प. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अर्दन लैम्प ही यूज़ करें, आप ओनली लैम्प यूज़ करेंगे. दीपक को अर्दन लैम्प कहा जाता है. दीपक, दिया, दीवा जो हम हिंदी में बोलते हैं. और इंग्लिश इसकी कैसे बनाएंगे. लेट्स लाइट द लैम्प, आई लिट द लैम्प. अगर आपने ये जवाब देना है कि मैंने जला दिया है लैम्प, मैंने दीवे जला दिए हैं, तो उसका सेकंड फॉर्म है लिट. LIT, आई लिट द लैम्प्स. देखिए यहाँ पर लाइट का फॉर्म्स है लाइट, लिट, लिट, और लाइट का लाइटेड, लाइटेड भी होता है. तो आप यहाँ पर आई लाइटेड दी लैम्प्स भी बोल सकते हैं. इजंट इट. आई लाइटेड दी लैम्प्स, मैंने दीवे जला दिए. अब आइए वर्शिप पर. कोई भी फेस्टिवल होता है, किसी भी रिलीजन का होता है, वर्शिप तो हम करते ही हैं. वर्शिप क्या है हमारा, नाउन भी है और वर्ब भी है ना. आई वर्शिप डेली, मैं डेली पूजा करती हूँ, है ना. और आई परफॉर्म वर्शिप, मैं वर्शिप मतलब वो पूजा होती है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर वो नाउन आएगा, पर समझाएंगे कैसे. कॉल एवरीवन टू वर्शिप, सभी को बुला लो पूजा के लिए. तो यहाँ पर पूजा नाउन है ना. लेकिन यहाँ वर्ब भी हो सकता है पूजा करने के लिए. तो कॉल एवरीवन टू वर्शिप, गैदर एवरीवन टू वर्शिप. गैदर माने इकट्ठा करना, यानी कि सबको बुला लो. कॉल या गैदर, वट एवर यू वांट टू यूज. डू यू वर्शिप एवरी डे, क्या तुम रोज पूजा करते हो. यहाँ पर ये वर्ब है. यस आई वर्शिप एवरी डे, हाँ मैं रोज पूजा करता हूँ या करती हूँ. अब आ जाइए नंबर 5 पर, जो कि दिवाली का जो है फेवरेट चीज़ है या मेन चीज़ है. लेकिन ये और शबे रात में भी ये यूज़ होता है. और कभी जैसे कुछ हम क्रिकेट जीत जाते हैं, व्हेन एवर वी विन, तो वी बर्न क्रैकर्स, है ना. तो उसके लिए फायर क्रैकर्स या फायर वर्क्स, ये क्या होता है, पटाखे. इनको बोलते हैं फायर क्रैकर्स,
फायरवर्क्स। छोटे पटाखों को बोलते हैं हम स्क्विब्स, SQUIBS, स्क्विब्स। छोटे छोटे पटाखे आते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होती हैं, जो डेंजरस नहीं होते, है ना। और जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए हम दिखाएं आपको, ये मैंने कलेक्ट भी किया था। आई अरेंज एवरीथिंग दैट डे बट आई कुड नॉट अपलोड माई वीडियो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर ये लिखा है स्पार्कलर, ये है फुलझड़ी, इट इज़ इन माई हैंड, यू कैन सी, है ना। तो से इट स्पार्कलर, दिस इज स्पार्कलर एंड दिस इज मैच बॉक्स, यू आर अवेयर, नो दिस इज डिफरेंट थिंग। ये मैच बॉक्स नहीं है, आई कंसीडर इट, मैंने सोचा मेरे हाथ में माचिस है, ये मैच बॉक्स नहीं है, ये है ब्लैक सरपेंट। जैसे हम जब छोटे थे तो सांप की गोलियां आती थी, है ना, तो ये पिल्स हो गई, ओके। और देखिए यहाँ पर स्पार्कलर आपको दिखा दिया मैंने, चेन या फिर चेन ऑफ फायर क्रैकर्स या गार्लैंड ऑफ फायर क्रैकर्स, ये है। देखिए आप लोग लड़ी लगाते हैं ना, लड़ी बोलते हैं इसको, जोड़ करके जब जलाया जाता है चटाई सी बन जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन ऑफ फायर क्रैकर्स या फिर गार्लैंड ऑफ फायर क्रैकर्स, चटाई या फिर लड़ी, है ना। और ये चिटपुटिया करके कुछ आते हैं जो पहले आते थे, इस समय मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, तो इनको बोलते हैं पॉपिंग स्ट्रिप। छोटे छोटे के वो होते हैं ये पटाखे क्रैकर्स। अब आ जाइए आप, ग्राउंड स्पिनर, ये है देखिए चरखी। स्पिनर माने, स्पिन माने घूमना, है ना। आपके घरों में क्या है, मशीन होगी, वॉशिंग मशीन। वर्लपूल, वर्ल माने क्या होता है, घूमना, उसी से निकला है ये वर्लपूल। तो वर्लपूल मशीनों के नाम भी उसी से निकले हैं। दिस इज ग्राउंड स्पिनर। अमेरिकन और ब्रिटिश नेम भी है, बट आई एम टेलिंग यू ओनली दिस टाइम इंडियन नेम। क्या है ये, ग्राउंड स्पिनर, चरखी, चरखी बोलेंगे इसको। और क्योंकि ये चरखी जो है जब आप इसको जलाते हैं तो ये घूमती है ज़मीन पर, दैट्स वाई इसको ग्राउंड स्पिनर बोलते हैं। अब इसको जैसे चरखी घूम रही है कि इंग्लिश क्या होगी, ग्राउंड स्पिनर इज वर्लिंग। देखिए वर्ड आ गया ना, इट इज़ वर्लिंग, घूम रही है। आपने उसमें भी देखे होंगे भंवर होते हैं ना, उसको भी बोलते हैं, वहाँ से निकला है। जब मशीन में मम्मा कपड़े धोती होंगी आपके तो वो घूमते हैं, है ना, वहीं से निकला है वर्लपूल। अब देखिए फ्लावर पॉट या फिर फाउंटेन क्रैकर, ये है आपका। अनार को बोलते हैं, जो अनार बम होता है उसको या तो फ्लावर पॉट बोलते हैं या फाउंटेन क्रैकर बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं, आई कांट बर्न राइट नाउ, जलाकर नहीं दिखा सकती हूँ, तो ये फव्वारे की तरह फैल जाता है। फाउंटेन देखे होंगे ना, है ना, या फिर फ्लावर पॉट, क्योंकि जैसे फ्लावर पॉट होता है उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, लाइक दैट इट लुक्स। तो दिस इज फ्लावर पॉट और फाउंटेन क्रैकर। तो ये तो हुई पटाखों की बात, मिठाइयों की बात, पूजा की बात, है ना, बहुत सारी बातें हमने की, और स्वीट्स की बात हमने की, लाइट लगाने की बात की, घर सजाने की बात की, है ना। अब लास्ट तो नहीं है ये, लेकिन और वीडियो में आपको दूंगी पटाखे जलाने को क्या कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे आप, सेट ऑफ, OFF ऑफ फायरवर्क, सेट ऑफ फायरवर्क। पटाखे फूटना, ये तो हो गया जलाना, पटाखे फूट गया तो क्या कहेंगे, बर्स्ट या गो ऑफ या एक्सप्लोड, नॉट एक्सप्लोड, एक्सप्लोड। बर्स्ट हो गया या गो ऑफ या एक्सप्लोड। देखिए इंग्लिश में, आई एम सेटिंग ऑफ द फायर। आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हो, भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो आप, मैं पटाखे जला रहा हूँ या जला रही हूँ, आई एम सेटिंग ऑफ द फायरवर्क या क्रैकर्स। और पटाखा जब फूट गया, द फायरवर्क वेंट ऑफ, ये गो ऑफ का सेकंड फॉर्म है, वेंट ऑफ, या फिर ऑब्लिक करा है मैंने, एक ही वर्ड यूज करेंगे, एक्सप्लोडेड, द फायरवर्क क्रैकर एक्सप्लोडेड, पटाखा फूट गया। तो गाइज यही सारी वोकैबुलरी थी। आई वांटेड टू गिव यू अर्लियर, बट due to some my busyness, some technical problem, I prepared the video but I could not upload, sorry for that। and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।